भजन संहिता 8 का 8 देखिए। आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। 9 भी पढ़ दीजिए। हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। हालेलुया। यहाँ पर आज हम क्या देख रहे हैं? प्रभु के प्रताप को देख रहे हैं, प्रभु की महिमा को देख रहे हैं। परमेश्वर की हर एक, देखिए बोलता है यहाँ पर, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियाँ और जितने जीव जंतु हैं समुद्र में चलते फिरते हैं। उस देखिए समुद्र में एक मनुष्य जाएगा तो बिना ऑक्सीजन के क्या हो जाएगा? मर जाएगा। लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसा जीव जंतु है जो उसी में जीते हैं। मतलब अद्भुत ज्ञान नहीं है परमेश्वर का। लेकिन वो मनुष्य है जो दे देगा उसको बिना ऑक्सीजन को, मर जाएगा। लेकिन कितना सारा जीव जंतु है जो उसको पानी से निकाल देंगे तो मर जाएगा, वहीं पर रहेगा वो, तो सुरक्षित रहेगा। मतलब डिफरेंट टाइप का परमेश्वर क्या किया, कामों को किया है, जिसको वर्णन मतलब मनुष्य कितना भी करने के लिए बैठेगा। हम लोग कल के परसों संडूर गए थे, इतना अच्छा पहाड़ सब देखने में लग रहा है। तो सत्यम के पापा मेरे को रुका के बोले कितना परमेश्वर का अद्भुत रचना है ना, कितना अच्छा से मतलब बनाया है। देखिए हम लोग आकाश में नहीं उड़ सकते, पंछी देखिए आकाश में ही उड़ता है। मतलब परमेश्वर एक एक चीज़ को आप गौर से देखेंगे ना तो उसमें परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, परमेश्वर की बनावट को देखेंगे। हम लोग के गाँव में जैसे कोई लेडीज़ बहुत ज़्यादा उसको ये रहता है बनाने का, हम लोग को लूट ढंग बोलते हैं कि उसको सब कुछ आता है, तो बोलता है कितना अच्छा से बना लिया पर्दा, कितना अच्छा से बेड से, इसको कितना बुद्धि ज्ञान है। छोटे छोटे चीज़ को देख करके लोग बड़ाई करता है, लेकिन परमेश्वर कितना सारा चीज़ को बनाया। एक चींटी को देखिए अलग तरीके से बनाया, परमेश्वर कबूतर को देखिए अलग तरीके से बनाया। कितना मतलब एक पक्षी है तो उसका अलग अलग मतलब क्वालिटी है। एक जीव जंतु चींटी है उसका भी अलग अलग, एक लाल वाला अलग है, काला वाला अलग है, काला वाला में एक मोटा वाला अलग है। मतलब ऐसा परमेश्वर क्या किया है। यहाँ पर दाऊद उसके वर्णन कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा का कि प्रभु क्या ही तरह पृथ्वी पर क्या है, प्रतापमय है हमारे परमेश्वर। बोलते हे यहोवा, हे हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। ऐसा प्रतापमय कोई नहीं हो सकता है जितना प्रतापमय मेरा परमेश्वर है कि एक एक चीज़ को कितना अद्भुत रूप से। कोई घर बनाएगा तो बोलेगा इसका कारीगर कितना अच्छा था, कितना बारीकी से घर बनाया। लेकिन हमारा परमेश्वर कितना बुद्धिमान है जो एक एक मनुष्य को कितना कारीगरी से बनाया है, हर एक चीज़ों को कितना बारीकी से बनाया है परमेश्वर। तो हमारे परमेश्वर की तुलना में बोलते हैं कोई नहीं, अतुल्य परमेश्वर है। बोलता है मलमल की तरह आकाश को क्या क्या परमेश्वर फैला के रखा है, जैसे तंबू लोग फैलाता है बिना टेक लगाए। पृथ्वी को उसने क्या क्या लटका के रखा है, ना हिल रहा है ना डोल रहा है। ऐसा परमेश्वर क्या क्या काम किया। मेरे साथ देखें गलातियों का 2:20, गलातियों 2:20। मैं मसीह के साथ हाँ करेक्ट पढ़ रहे हैं। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ जो तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जब तक यीशु मसीह से इसका सामना नहीं हुआ था पौलुस को, तो पौलुस को क्या लग रहा था, मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। वो बोलता बिन्यामीन गमलीएल के कदमों में बैठ कर उसने क्या किया था, शिक्षा लिया था। वो बहुत बुद्धिमान था, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ज्ञानी समझता था। लेकिन जब यीशु मसीह को उसने जान गया, उसके ज्ञान को उसने जान लिया, उसके अतुल्य परमेश्वर को उसने समझ लिया, तो बोलता अब मैं नहीं रहा, अब मेरा शरीर का ज्ञान समझ बुद्धि कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अपने आप को शून्य कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने अपने पिता के लिए अपने आप को शून्य कर दिया, उस तरह जब वो सच्चा परमेश्वर को यीशु मसीह क्या था, जानता था, इसके लिए अपने आप को क्या कर दिया था, सुन करके रखा था। आज हम भी भाई बहन जो भी परमेश्वर के लोग खुदा को जान जाएगा ना, अपने आप को सच में शून्य कर देता है। वो नहीं बोलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा धनवान हूँ, या मैं बहुत सामर्थी हूँ। मतलब बोलेगा ही नहीं, बोलेगा, उसको लगेगा कुछ भी नहीं हूँ मैं। मतलब यहाँ पर पौलुस सब जब समझ गए नहीं, तो उसको अपना शरीर पर भरोसा था, उसको अपना धन पर भरोसा था, उस लोगों को सताता था, घमंड में जीता था। यहाँ पर सारा घमंड उसका चूर चूर हो गया। जब परमेश्वर के काम को देखा, परमेश्वर को साक्षात्कार देख लिया, तो वो बोलता अब मैं जीवित नहीं रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मतलब मेरे अंदर जो भी ज्ञान है अब मसीह का ज्ञान है, मेरे अंदर जो भी सामर्थ्य है वो मसीह का सामर्थ्य है, मेरे अंदर जो बुद्धि है मसीह का बुद्धि है। शरीर में जीवित रहा मतलब नहीं रहा, मतलब क्या हुआ, शरीर में तो जीवित है,
वो भी अभी चल रहा है, फिर रहा है, खा पी रहा है। जीवित मतलब क्या? जो पहले भरोसा था उसको कि मेरे अंदर ये शक्ति है, मेरे अंदर ये ज्ञान है, मेरे पास ये पैसा है, जब मसीह में आ गया तो पूरा चेंज हो गया। नहीं, ये जो पैसा है मेरे को मसीह ने दिया है, ये जो मेरा ज्ञान है मसीह ने दिया। मतलब सोच विचार सब बदल जाता है एक मसीह का। जब मसीह में आप आ जाएंगे ना तो ऐसे ही हम लोग का भी क्या होता है, सोच विचार पूरा पौलुस की तरह चेंज हो जाता है। जब वो मतलब ज्ञानी परमेश्वर को, जो प्रताप में परमेश्वर को हम जान जाते हैं, जो परमेश्वर एक एक चीज़ को रचा है, सच में परमेश्वर को बोलते हैं कौन ज्ञान सिखाएगा, उसका मंत्री कौन हो सकेगा। तब हम लोग भी पौलुस की तरह बोलते हैं सच में परमेश्वर मेरे पास जो भी है तेरा है, परमेश्वर तेरे बिना हम कुछ भी नहीं है। हम अपने आप को इसकी तरह क्या बोलते हैं, अब मैं शरीर में जीवित नहीं रहा, क्योंकि जब ही बोलेंगे हम शरीर में कि हम बहुत ज़्यादा मैं समर्थी हूँ, तो वहाँ पर कि हम अपने आप को घमंडी बोलते हैं और जो मेरा है ही नहीं। लेकिन जब हम शरीर को क्रूस पे चढ़ा देते हैं तो क्या बोलते हैं, शरीर पे क्रूस पे चढ़ाना मतलब क्या हुआ, जाके क्रूस पे सचमुच थोड़े वो मर गया था। लेकिन अपना कार्य को जो पहले मैं करता था ना, ये मेरे अंदर ज्ञान है, मेरे अंदर शक्ति है, मेरे अंदर सब कुछ है, मैं ये हूँ, मैं ये सब खत्म हो गया। सब में आके आ गया ये मसीह मेरे अंदर है, मसीह के द्वारा मैं ये करता हूँ, मसीह करेगा तो मैं कर सकता हूँ, मैं मसीह के लिए ही जीऊँगा, मैं मसीह के लिए ही करूँगा, मैं मसीह के लिए ही जाऊँगा। अब हम लोग जाते हैं किधर भी तो क्या सोच के जाते हैं, ये किसी खुशी की जगह में भी जाते क्या सोच के जाते हैं कि नहीं, मसीह बोलता है हमको कि एक दूसरे भाई जहाँ पर आनंदित है जाओ। जहाँ पर दुखी जगह में जाते क्यों जाते हैं कि मसीह ने, मतलब अब जो भी हम लोग करते हैं ना मसीह के लिए ही करते हैं, मसीह में रह के ही करते हैं। हमारा सोचना विचारना सब कुछ मसीह में हो जाता है ना। तो हम पौलुस की तरह आज हम भी बोलते हैं कि हमारा हम प्रभु अब जीवित नहीं रहे, लेकिन अब जो जीवित हो विश्वास में जीवित हो, क्योंकि अब विश्वास मेरे को हो गया प्रभु तेरा तुलना में कोई नहीं है। हम क्या, हम तो टिड्डी के समान है। वो भी बोलता है, अय्यूब भी बोलता है मैं तो कीड़े के समान हूँ। दाऊद भी बोलता है मेरा तो कोई गन्ना ही नहीं है, मैं क्या हूँ। अय्यूब भी बोलता है, तो परमेश्वर भी बोलता है मनुष्य क्या है, टिड्डी के समान है। लेकिन सच में सामर्थी परमेश्वर के जैसा, लेकिन वो परमेश्वर आपसे हमसे प्रेम किया और आपको हमारे अंदर वो ज्ञान दिया। परमेश्वर वो आपके अंदर, हमारे अंदर, परमेश्वर अनपढ़ के अंदर इतना अच्छा ज्ञान बुद्धि दिया कि बाइबल की बात हम लोग को बताते हैं, जीवन की बातें को बोलते हैं जो मतलब कोई बुक में नहीं लिखा है। ऐसे ऐसे बात को क्या करते हैं हम लोगों को बताते हैं। मेरे साथ एक वचन को निकाले, कुलिस्सियों का 3:3, कुलिस्सियों 3:3 देखेंगे। हालेलुया। अब हम लोग क्या हो गए हैं, हमारा जो ज्ञान था, हमारा जो घमंड था, हमारा जो समर्थ था, सब कुछ क्या हो चुका है, मर चुका है। लेकिन अब हमारा जीवन किस में है, किसके साथ है, मसीह के साथ है, जो परमेश्वर में क्या हुआ है, छिपा हुआ है। देखिए भाई बहन, प्रकट रूप में अपना जीवन को अभी क्या करते हैं, नहीं देखते हैं, लेकिन एक आशा रखते हैं कि जब हम मसीह के साथ क्या होगा, जब हमारा यहाँ पर मतलब शरीर को छोड़ेंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, उस टाइम शुरुआत होगा। हमारे यहाँ पर लोग बोलता है कि अब खत्म हो गया इनके साथ सब कुछ, लेकिन मसीह का जीवन उसी टाइम से शुरुआत होता है। देखिए परमेश्वर के ज्ञान मनुष्य के ज्ञान में कितना अंतर है। संसार में कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या बोलता है, अब ये खत्म हो, उसका नामो निशान मिट गया, अब इसको कोई मतलब ये खत्म हो गया। लेकिन एक मसीह जब मरता है तो जो मसीह लोग क्या जानता है कि अब इसका नया जीवन अब शुरुआत हुआ है, अब नया यात्रा इसका शुरुआत हुआ है, नया जगह ये गया है। तब से हमारे जीवन क्या होता है, मसीह में अभी छिपा हुआ है। अभी हम जी तो रहे हैं, लेकिन अनंत जीवन किस में छिपा हुआ है, मसीह में, क्योंकि हम अपने चीज़ों को सब कुछ को मार चुके हैं। अब हम लोग खाते हैं पीते, पौलुस क्या बोलता है, चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे तुम जो भी करो, सब किसके लिए करो, परमेश्वर की महिमा के लिए करो। तो आज हमारा एक मसीह के लाइफ में सब कुछ, देखिए हमारे जीवन में जो है सब कुछ है, एक और हमारे जीवन में ऐड हो चुका है मसीह। हम जो भी करें भाई बहन, थोड़ा बहुत हम मसीह के लिए सोचना चाहिए, हम मसीह के लिए करना चाहिए। हम बोला मतलब क्रोध में भी, कल मैं वही बता रहे थे बिले सिस्टर के रूम में, कि क्रोध में भी जब हम गुस्सा करते हैं ना, गुस्सा तो करते हैं बच्चे लोग को डर, लेकिन उसमें भी अब शब्द नहीं निकालते, उसमें भी कंट्रोल करके रखते हैं कि नहीं अब मैं मर चुका है, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलना है, श्राप नहीं निकलेगा, क्योंकि ये सब चीज़ के लिए मर गए। गुस्सा तो आता है क्योंकि शरीर में है, तो शरीर में गुस्सा आएगा, बच्चा कुछ गलती करेगा तो गुस्सा आएगा, या कोई भाई बहन पर कभी गुस्सा आ जाता मन में, लेकिन फिर भी क्रोध में भी गलत चीज़ नहीं निकलता है। क्यों?
क्योंकि आप उस सब चीज़ के लिए मर चुके हैं। आपके मुंह से क्या हो जाएगा? आशीष की बातें ही निकलेगा। बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है मैं बात नहीं करेंगे थोड़ा दिन, ऐसे मतलब श्राप नहीं निकलेगा, गाली नहीं निकलेगा, अब शब्द नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि मर चुके ये सब चीज़ों के लिए। तो आप अपने आप को हम जांच सकते हैं यही सब चीज़ से कि क्रोध में भी, गुस्सा में भी मेरे मुंह से क्या निकल रहा है। यदि अभी भी गाली निकल रहा है, श्राप निकल रहा है, तो अभी भी हम मरे नहीं पूरी तरीके से, अभी भी जीवित ही है, थोड़ा बहुत पाप में, थोड़ा बहुत श्राप में, गुस्सा भी है। प्रभु क्या बोलता है? क्रोध तो करो, पाप मत करो। मतलब क्या होता है? क्रोध में भी हमारे मुंह से गाली गलौज श्राप नहीं निकलना चाहिए। गुस्सा तो प्रभु भी किया, गुस्सा किया जो व्यापारी ये बना दिया था कबूतर, ये तो प्रभु भी उधर गुस्सा किया, उसको सबको मार पीट के भगाया। तो गुस्सा भी करो, लेकिन गुस्सा हम किस चीज़ पे करते हैं, क्या करते हैं, हमको वो समझना चाहिए, है ना। हमारा गुस्सा, हमारा मतलब प्रभु के लोग बोलते हैं ज़्यादा क्रोधी जब हो जाता है ना, तो प्रभु का धर्म का निर्वाह नहीं करेगा। इसके लिए ज़्यादा गुस्सा में हमको अब सब क्रोध तो करो, पाप मत करो। मतलब क्रोध आया करो, शांत भी हो जाएगा, उसमें कड़वाहट नहीं आना चाहिए, उसमें हमारे मुँह से गाली नहीं निकलना चाहिए, उसके लिए श्राप नहीं निकलना चाहिए ना। इसके लिए, क्योंकि हम लोग इसके लिए मर चुके हैं। मेरे साथ एक निकालेंगे इफिसियों का 2:6। कितना टाइम हो रहा है? इफिसियों 2:6। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हालेलुया। कौन उठाया, कौन बैठाया? बोलते हैं मृत्यु से जीवन की ओर। यहाँ पर बोलता है, और देखिए ये बात को हम लोग जो गुप्त बात है, जो छिपा हुआ बातें था, इस बात को परमेश्वर ने क्या किया? हम लोगों को बताया है कि हम लोगों को और जीवन है। और कौन सा जीवन है? जो मसीह के साथ है, और हम क्या हो जाएंगे? उठाए जाएंगे, और स्वर्गीय स्थान में हम क्या करेंगे? बैठाए जाएंगे। यहाँ पर जब हमारा पार्थिव शरीर जब ये होगा, तो हम किसके साथ उठाए जाएंगे? मसीह के साथ हम क्या करेंगे? बादलों में उठाए जाएंगे, और उसके साथ हम बैठाए। ये ज्ञान किनको आ गया है? मसीह लोगों के पास आ गया। ये बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर है, उसको भी नहीं पता मरने के बाद क्या होता है ना, उसको नहीं मालूम है। साइंटिस्ट भी है, उसको भी नहीं पता है। एक साइंटिस्ट बहुत खोजा, वो खोज के क्या बोलता? कोई भगवान ही नहीं है। बाद में उसको पैरालिसिस हो गया, उसका ऐसा मतलब बहुत भयानक मौत हुआ है। तो मतलब वो अपना बुद्धि से ईश्वर को भी नहीं खोज सकते हैं। लेकिन आज हमारे पास ईश्वर भी मिल चुका है, और हमारे पास ये भी ज्ञान हो चुका है कि आप इसके बाद हमारे जीवन क्या होगा। आजकल के लोगों को ये नहीं पता है कि 1 साल के बाद मेरे को क्या होगा, लेकिन हम लोग को ये पता है कि हमारे लास्ट टाइम उसके बाद क्या होगा, इतना तक भी पता है। कल क्या होगा उसको तो छोड़िए, हमारा आखिरी टाइम तक भी क्या, उसके बाद भी क्या होगा, ये ज्ञान हमको पता है। क्योंकि हम मसीह के साथ क्या हो जाएंगे? उठाए जाएंगे, और मसीह के दाहिने हम बिठाए जाएंगे। ऐसा परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों से क्या करता है? प्रेम करता है। क्यों? प्रभु बोलता है जो मेरा तुलना में कोई नहीं है, तो इसी तरह तेरा तुलना में भी कोई नहीं है। प्रभु भी बोलता है मनुष्य को कि तुमको भी सर्वश्रेष्ठ मैं अपने स्वरूप में बनाया। तो जो तू खो चुका है, वही फिर से प्रभु क्या किया? यीशु मसीह हमको देने के लिए आया अपना महिमा। फिर से जो आदम खो दिया था, फिर से वही देने के लिए आया। प्रभु नहीं चाहता है कि मेरे बच्चे के जैसा, मतलब किसी को मैं जीव जंतु, आदम के पास बहुत सारे लोगों को लेके आया, क्या उससे मेल खाया? फिर से हवा को बनाया। तो आपके हमारे जैसा भी कोई नहीं है। लेकिन आज ज्ञानी मनुष्य क्या करता है? अपना से नीचे नीचे चीज़ों को क्या करता है? पूजा पाठ करते हैं ना। जो पेड़ को, जीव को, जंतु को, परमेश्वर अतुलनीय है, उसका तुलना कोई नहीं। ऐसा मनुष्य को भी खुदा बनाया, लेकिन वो मनुष्य क्या करता है? अपने से नीचे से छोटे लोगों को, जिसको वो बनाया, उसको वो क्या करता है? उपासना करता है, उसको ज्ञान नहीं रहने के कारण। मेरे साथ एक वचन निकाल कर चले क्लोज करेंगे। 11:19 नीति वचन देखेंगे। नीति वचन 11:19। नीति वचन 11:19। मतलब जो धर्म में दृढ़ रहता है वो जीवन पाता है, परंतु बुराई का जो पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। देखिए पौलुस जब परमेश्वर से नहीं मेल मिलाप हुआ था, जब खुदा को नहीं देखा, तो किस में था? वो बुराई में था, बुराई का पीछा करता था। लेकिन जब वो परमेश्वर को जान गया, तो धर्म में क्या हो गया? दृढ़ हो गया। उसको मृत्यु आई, उसको शरीर में सताया, उसको भूखा रहना पड़ा, उसको जो 11:19 नीति वचन, तो उसको इतना सारा चीज़ें हुआ, लेकिन धर्म में वो क्या हो गया? दृढ़ हो गया। उसको इतना तकलीफ होने के बावजूद, इतना सताने के बावजूद, इतना उसको मारने पीटने, निंदा, सब कुछ जेल जाना पड़ा, हर चीज़ हुआ, लेकिन उसने क्या हो गया?
दृढ़ हो गया, बुराई का पीछा नहीं किया। एक बार प्रभु में आ गया तो आ गया। तो आज हम लोग का भी यही रहना चाहिए भाई बहन। हमारी गवाही कभी कभी पता है आपको, प्रभु में आप आत्मिक में बहुत चली, शारीरिक गवाही कभी कभी नहीं जल्दी आता है, पता है। आत्मिक गवाही बनते जाता है, प्रार्थना दुआ में मन लगता है, स्तुति आराधना करते, सब कुछ करते हैं, फिर भी शारीरिक गवाही कभी कभी नहीं आता है। मैं अपने जीवन में देखती हूँ, मैं बताती हूँ, शारीरिक गवाही नहीं हुई। मैं परसों के तरसों बोल रही सोच रही थी, सब कुछ तो ठीक है चलता है, फिर शारीरिक गवाही कभी कभी क्यों नहीं आता है। तो वही वचन मेरे को आया कि जो प्रेरित 1:8 में लिखा है कि तुम गवाह ठहरोगे। तो प्रभु बोले क्या चीज़ का गवाह ठहरोगे? कि शारीरिक चीज़ों को गवाही दिया पर चेला लोग जाके, क्या चीज़ का गवाही दिया? आत्मिक गवाही दिया। तो आत्मिक गवाही हो रहा है ना। तो मतलब वही मैं बोली कि बहुत सारी बातें हैं शरीर में, मैं जो मैं सोचती हूँ वो चीज़ सब नहीं होता है। तो शारीरिक गवाही क्यों नहीं मेरे जीवन में आ रहा है? तो मतलब धर्म में दृढ़ रही। देखिए शरीर में उसको क्या पौलुस को तकलीफ नहीं उठाना पड़ा, जब तक जिया तब तक तकलीफ ही उठाना पड़ा। कि शारीरिक गवाही उसके जीवन में आया, उसका यहाँ पर ये भी चंगा नहीं हुआ। वो जो आँख का भी प्रॉब्लम आया था बिनती का, वो भी चंगाई नहीं हुआ। लोग बोलते हैं चंगाई होगा तो प्रभु का महिमा हो। ठीक है, प्रभु देता है चंगाई, लेकिन उसको तो नहीं हुआ चंगाई, फिर भी वो बहुत लोगों के लिए क्या हो गया? महिमा का कारण हो गया। और उसके जीवन में देखिए खाने तक का भी उसको तकलीफ होता था। बोलता था भूखे में रहता हूँ, मैं प्यासे रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ, नंगे में रहता हूँ, जोखिम में रहता हूँ। ऐसे ऐसे जगह में भी रह के वो धर्म में क्या, उसका शारीरिक गवाही नहीं आ रहा था। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में भी शारीरिक गवाही नहीं आता है, लेकिन फिर भी हमको क्या रहना चाहिए? धर्म में दृढ़ रहना चाहिए, अटल रहना चाहिए। हम भी बहुत सारी चीज़ को देखते हैं, शारीरिक में मांगते रहती हूँ, नहीं आता रहता है। तो मेरे को हंसी भी आता है, प्रभु से मैं पूछती भी कि शारीरिक चीज़ क्यों नहीं आता है परमेश्वर? इतना चीज़ तो मांगते हैं, प्रभु सब कुछ दिया। अपने लोगों को तो भूखा नहीं रहने देते, किसी को अपने लोगों को कंगाल भी नहीं रहने देता, टुकड़े मांगते भी नहीं रहने देता। इतना तो है परमेश्वर का दया। परमेश्वर अपने लोगों को लज्जित तो नहीं होने देता किधर भी, लेकिन कुछ हम लोग का ज़्यादा ही आशा रहता है कुछ चीज़ के लिए, तो नहीं होते रहता। तो वही परमेश्वर वचन को दिया कि तो प्रेरितों का 1:8 को क्या समझते हैं कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम गवाही दोगे, तो पृथ्वी के छोर तक जाके गवाह होगे। तो क्या दोगे जाके पृथ्वी के छोर तक गवाह? कि मेरा बेटा डॉक्टर बन गया, इसके गवाही दोगे? उससे क्या बदल जाएगा? बहुत सारे जानी जाति का भी बच्चे को देखे डॉक्टर है, क्या गवाही दोगे? मेरा गवाही दोगे। वो गवाही हमारे जीवन में रहना चाहिए। मतलब चेलों को क्या दिया प्रभु गवाही देने के लिए? कि यीशु जी उठा। कल बोल रही थी विजय लक्ष्मी सिस्टर, मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। वो पार्क में बैठी थी और एक बहन उसको ऐसे बोली कि हम फूल तोड़ते हैं, आप क्यों नहीं तोड़ते हैं जाके? तो बोले हम लोग पूजा नहीं करते। तो एक और औरत थी सुन रही थी, ये बोले ये लोग पैसा ले लेते ऐसा करते। तो ये बोले नहीं हम पैसा नहीं लेते, ये बोल रही थी, लेकिन वो उस पर हावी हो गई है, जो एक हिंदी वाली थी। तो ये चुप हो गई और एक दूर से एक बंगाली सुन रही थी, वो आके इसको बहुत सुनाने लगी। तो ये विजय लक्ष्मी बोले इसको कैसे ज्ञान हो गया? तो बंगाली ये भी बहुत पूजा पाठ करती है। वो बोलती है यीशु जिंदा खुदा रहता है, और तुम लोग छोटे जाति को छूने नहीं देते हो। क्रिश्चियन लोग ऐसा नहीं होता है, वो सबको प्रेम करता है, वो बड़े जाति छोटे जाति नहीं समझते। और यीशु मसीह उठा लिया गया, इसके लिए वो जिंदा परमेश्वर है। लोग को प्रार्थना करता, लोग चंगे हो जाते, फिर उसको मानने लग जाते। जब वो चली गई तब इसको पूछे कि आप इतना कैसे जाने? तो बोलते मेरे बगल में एक आंटी रहती है, उसको देख देख करके मैं सीखी हूँ ये सब चीज़। भले मैं पूजा करती हूँ लेकिन मैं यीशु को तो ये गवाही होता है ना। ये गवाही देखिए आज वो दूसरे को बता रही, बोलते हैं मेरे को जितना सुसमाचार नहीं आता है उसको उतना आता है, भले वो पूजा पाठ करती है। तो ये गवाही मतलब सारी गवाही देता है परमेश्वर। सबका आशा रहता है मेरे पास सब कुछ रहे, सब हम लोग प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन कभी कभी नहीं मिलता। तो भी यहाँ पर पौलुस क्या, यहाँ पर नीति वचन सुलेमान क्या लिखा है? इसके में शारीरिक चीज़ बहुत सारी चीज़ें थी, रानी थी, रखेलियाँ थी, उसका धन संपत्ति ज्ञान बुद्धि सब कुछ था, लेकिन आत्मा में उसके जीवन में गवाही नहीं बन पाया। जो दाऊद के लिए गवाही बन पाया कि मेरा मन के अनुसार व्यक्ति है, वो गवाही सुलेमान के लिए नहीं बन पाया। इसके लिए यहाँ पर सुलेमान बोला है जो मृत्यु का पीछा करता है ना, जो पाप का पीछा करता है वो मृत्यु का कौर हो जाता है। लेकिन धर्म में जो दृढ़ रहता है ना, उसके पास सब कुछ रहने के बावजूद भी धर्म में दृढ़ नहीं रहा। इसके लिए वो क्या कर बोलता है सब वायु के समान है। तो आज भाई बहन हमारे जीवन में, ये किसी के जीवन में भी बहुत सारी बातें में शारीरिक गवाही नहीं भी आ रहा है, कोई बात नहीं, दृढ़ और अटल रहिए। आत्मिक गवाही तो बन रहा है ना। आज हम दूसरे को सुसमाचार तो बता रहे हैं ना, यीशु का आने का संदेश तो दे रहे हैं ना। परमेश्वर इसी की गवाही के लिए आपको चुना है। शरीर का गवाही होगा, अच्छी बात है, परमेश्वर करेगा ही करेगा। अपने लोगों को नीचे नहीं रखा है, वो हमेशा ऊंचे ही रखा है। लेकिन कभी कभी हमारे जीवन में शारीरिक गवाही नहीं आता जल्दी, जितना हमको उम्मीद रहता है। लेकिन आत्मिक में क्या रहना चाहिए? दृढ़ रहना चाहिए। तब हम क्या करेंगे? जीवन को पाएंगे। जब पौलुस जान गए सब चीज़ को, तब बोलता है कि नहीं हमको क्या, हम मर चुके हैं, हम आने वाली चीज़ों को खोज में, हम इस सब चीज़ को कूड़ा कचरा समझते हैं। क्योंकि हम मसीह को जो दूर करे वो चीज़ हमको क्या फ़ायदा है?
लेकिन मसीह को जो हम प्राप्त करें वो चीज़ हमारे लिए सब कुछ अच्छा है। तो आज हमारे जीवन में यही रहना चाहिए भाई बहन, क्योंकि मैं अपने ही जीवन से बोली हूँ कि मैं बहुत सारी चीज़ में सारी गवाही जल्दी नहीं देखती हूँ, बहुत सारी बातें में तो मेरे को लगता है क्यों नहीं। आत्मिक में देखिए सब कुछ परमेश्वर किया है, सब कुछ देखने में कितना अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर इतना आशीष दिया। हम लोग मीटिंग में गए थे उधर सेंडूर, तो एक बल्लारी का पास्टर बोलता है, अच्छा आपका चर्च के बारे में बहुत सुना था, हिंदी के चर्च बना है, आप ही वो पास्टर हो, ऐसा करके बोल रहे। मतलब बल्लारी तक चला गया देखिए चर्चा। लेकिन आत्मिक चीज़ के लिए परमेश्वर के सब कुछ, लेकिन शारीरिक में मेरे बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पूरा हो रहा है, तो परमेश्वर करेगा, उसको भी पूरा करेगा। चलिए वचन के द्वारा प्रभु आशीष दे। चलिए भैया आप एक स्तुति कीजिए और लास्ट प्रार्थना कर दीजिए। आइए इधर आ जाइए।